हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह 4 बजे से। तो प्यारी प्यारी सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शाम का बर्तन नहीं धुली थी, सो गई थी। तिवारी जी लेट आए थे, शाम को काम से ही लेट आए थे, तो मैं सोची आएंगे तभी खाना खाऊंगी। तो तिवारी जी का वेट करते करते मैं खुद सो गई दोस्तों। तो वो फिर खाना खा कर आए, तो फिर मैं नहीं उठी कि अब लेट हो गया है, मैं नहीं उठूंगी, सुबह ही उठूंगी दोस्तों। 4 बजे उठ गई हूँ क्योंकि शाम का पूरा काम पड़ा था। किचन में पहले ही झाड़ू लगा दी थी, खाना इकट्ठा मतलब एक जगह टिफिन में रख ली थी अपने लिए, तिवारी जी के लिए। बाकी सभी खा लिए थे खाना, मैं और तिवारी जी बस नहीं खाए थे, बाकी सब खा लिए थे घर पर। तो खाना रख ली टिफिन में, फिर चली गई सोने की। तिवारी जी आएंगे तो ले जाऊंगी खाना। तो तिवारी जी खाना खा कर आए तो फिर नहीं लेके गई खाना, सो गई मैं खुद ही। बोले मैं खाना खा कर आया हूँ, तो मैं बोली अब नहीं खाऊंगी, लेट हो गया है, 1 बज गए हैं तो नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए झाड़ू लगा दी, किचन में पोताई करने लगी हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों, फटाफट करना पड़ेगा हमें। इसीलिए सुबह ही उठी हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी जल्दी से, तो फिर बाहर का काम करूँगी। ज़्यादा काम है आज बाहर का। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाकर बूथ करने लगी हूँ दोस्तों। बूथ भी कहते हैं, पोताई भी कहते हैं, तो मेरे यहाँ दोनों कह देते हैं, मैं दोनों बोल देती हूँ, जब भी जो मुँह में आता है वही बोल देती हूँ। यहाँ पर देखिए बूथ कर रही हूँ किचन में। जिसके पास पक्का घर होता है तो वो पोछा लगाता है, मेरे पास कच्चा है तो मैं पोत रही हूँ। इसमें थोड़ा सा काली मिट्टी डाली हूँ दोस्तों, काली नहीं है मतलब भूरी है, हमारे यहाँ लाल मिट्टी मिलती नहीं है तो भूरी ही डाली हूँ, हल्की भूरी है। तो यहाँ पर देखिए किचन की पुताई हो रही है। खड़र भड़र की जो आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों, तो ये पंखे की आवाज़ है। यहीं पर देवर जी सोते हैं, यहीं खाना बनता है। पहले मेरा मतलब किचन का रूम अलग था, वहाँ खाना बनाया करती थी दूसरे रूम में, तो वो गिर गया है दोस्तों। जब गिर गया तो किचन का सारा सामान यही रूम में ले आई हूँ। तो देवर जी की आराम आराम से काम कर रही हूँ। अगर देवर जी की नींद खुलेगी तो बोलेंगे भाभी रात को न खुद सोती है न मुझे सोने देती है, आधी रात से ही खड़ा भड़ा करने लगती है। तो दोस्तों मैं सारे बर्तन मतलब आराम से निकाली हूँ ताकि देवर जी की नींद न खुले। दिन भर दुकान में काम करते हैं, फिर घर आएंगे तो सोने क्यों नहीं मिलेगा, तो बड़बड़ाएंगे मुझे कम बड़बड़ाएंगे, मम्मी को ज़्यादा बड़बड़ाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए किचन की पुताई हो गई है, धीरे धीरे उजेला भी हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी देरी सी वीडियो शूट की हूँ, आधे से आधा बर्तन तो मैं धुल ली दोस्तों, इसके बाद शूट की हूँ क्योंकि 1 घंटा तो बर्तन धुलने में ही टाइम लग गया है। सोचिए जब बूथ कर रही थी, अंदर पोत रही थी किचन में, तो अंधेला था, बर्तन धुलते धुलते उजेला हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1 जाली बर्तन है, ये इसीलिए मैं सोची कि अगर 1 जाली बर्तन धुलने का वीडियो बनाऊंगी दोस्तों तो ये बर्तन ही बर्तन का वीडियो हो जाएगा और बाकी का कुछ नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा ही शूट की हूँ। मेरी हमेशा की आदत है 4 या 5 के बीच में मेरी नींद खुल ही जाएगी, अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप ही नींद खुल जाती है अपने टाइम पर। तो मैं अपने घर पर सबसे पहले मैं ही जागती हूँ, मेरा काम हो जाता है, किचन का काम हो गया, जब किचन की पुताई कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, इसके बाद मम्मी की नींद खुलती है। तो मम्मी की नींद खुली तो सबसे पहले फूल तोड़ने जाती है, क्योंकि दोस्तों रास्ते में फूल का पेड़ है तो फूल मिलते नहीं हैं, और मेन रोड में तो मेरा घर है, तो मैं साइड साइड में मतलब रोड के साइड में फूल लगाई हूँ, 1 आध 2 फूल लगा है पेड़, वहाँ पर फिर फूल मिलते नहीं हैं, तोड़ ले जाया करते हैं। तो दोस्तों फूल के लिए कौन आदमी मना करता है, कोई नहीं करता है, फूल है भगवान के चढ़ाने के लिए, तो मैं इसीलिए कभी मना नहीं करती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मम्मी फूल तोड़ कर आ गई हैं, गाय को सानी भूसा दे चुकी हैं और गोबर डाल रही हैं दोस्तों। गोबर आज घूरे में नहीं फेंकेंगी, आंगन में रख देंगी दोस्तों, क्योंकि छपाई करनी है आंगन की। तो आधा गोबर डाल लेती हूँ, आधा मिट्टी, और भूसा डाल के सानती हूँ मिट्टी, तो फिर फटती नहीं है ज़मीन, छपाइयाँ नहीं फटती है, जो हम छापते हैं वो नहीं फटता है। गोबर नहीं डालते हैं तो फट जाता है, दरारें पड़ जाती हैं छपाइयों में। तो यहाँ पर देखिए मम्मी आंगन में ही गोबर लेके आई हैं, यहीं रख देंगी गोबर, चली जाएंगी झाड़ू लगाने सरिया गलहरी में, क्योंकि नहा धोकर मैं पूजा आरती करूँगी। तो जब तक झाड़ू नहीं लगता है दोस्तों तो पूजा आरती नहीं होती है। तो भगवान जी ओसरिया गलहरी में ही है दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा रूम नहीं है, 2 रूम तो है, तो एक में मैं खाना बनाती हूँ, एक में मैं रहती हूँ। तो 2 रूम में है, ज़्यादा रूम है नहीं कि कहीं और भगवान जी रख लूँ, जगह नहीं है दोस्तों। तो यहीं पर है, पर अच्छी जगह में रखी हूँ, ऐसा नहीं है कि खंगाड़े जगह में रखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ब्रश कर लूँगी, यहीं पर नहा लूँगी।
पूजा आरती हो गई है, आ गई हूँ किचन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चाय चढ़ी है। मम्मी पहले से ही चाय चढ़ा कर रखी थी, क्योंकि पापा को सुबह ही चाय चाहिए। अब मुझे पूजा में टाइम लग जाता है, पापा को चाय नहीं मिलती है तो वो चिल्लाने लगते हैं। तो मेरे लिए, पापा के लिए, अपने लिए बना लिया करती है मम्मी। तो मम्मी पापा को दे दी है, खुद को पी ली। मैं बस बची थी तो मैं पी रही हूँ चाय। और चाय पीकर सब्जियाँ काटूंगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए सब्जी तैयार है। देवर जी, तिवारी जी उठेंगे तब चाय बनाऊंगी दोस्तों। अभी से चाय बनाकर रख देती हूँ तो काली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जब उठेंगे तभी बनाऊंगी। तो यहाँ सभी तैयार हो गया है दोस्तों, आटा लग गया है, सब्जियाँ भी कट गई हैं और तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए तड़का लगाना भी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि आज झटपट खाना बनाना है मुझे। घर का काम बहुत पड़ा है दोस्तों, सफाइयाँ पड़ी है, दिन पर दिन निकला जा रहा है, सफाइयाँ कुछ भी नहीं हुई है घर की। तो यहाँ पर देखिए आज सिर्फ कद्दू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा खाना नहीं बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि काम करते करते लेट हो जाता है। और देवर जी तो चावल खाते नहीं हैं, रोटी खाते हैं और रोटी टिफिन में ले जाते हैं, इसीलिए चावल नहीं बनाना है मुझे, रोटियां बस ही बनाऊंगी। चावल कल बनाकर रख दी थी दोस्तों। तो कल मैं 2 बजे, जब दिन में 2 बजे नहाई तो चावल ठंडा हो गया था, चावल नहीं खबा था, तो कल का चावल फेंका गया था दोस्तों। सब्जी में तड़का लगाकर चली गई। पानी आ गया है सप्लाई वाला दोस्तों, तो पीने के लिए भर लूँगी, पीने के लिए बस ले जाऊंगी। बाकी के पानी यहाँ पर टप डब्बे डिब्बे जो रखे हैं तो यहाँ पर भरते रहेंगे, पीने के लिए ले जाऊंगी दोस्तों। अभी रोटी बनाना है तो पीने के लिए बस भर लूँगी, बस हो गया, ज़्यादा पानी नहीं भरूँगी। टप टप बाल्टी में भरता रहेगा तो फिर इसके बाद में ले जाऊंगी जब खाना बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतने में पानी हो जाता है दोस्तों, 2 बाल्टी या 1 गुंडी रखी है तो इतने में हो जाता है। यहाँ पर देखिए सब्जी भी हमारी चढ़ी है गैस पर। आप लोग सोचते होंगे कि झूठ बोल रही हूँ, तो यहाँ सब मतलब मैं साफ़ रखी हूँ, क्योंकि झूठ बोलने में कुछ मिलता नहीं है दोस्तों। हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ की बुनियाद कभी नहीं टिकती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर देखिए सब्जी पक गई है कद्दू की, इसे उतार कर रख दूँगी और रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी दोस्तों। आज खुशी चली गई है कोचिंग, कोई फ़ोन पकड़ने वाला है नहीं, तो मैं खुद का शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मम्मी से थोड़ा सा फ़ोन पकड़वाई हूँ कि मम्मी दिखा दीजिए, थोड़ा सा ही दिखा दीजिए, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। मम्मी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा दिखा दी कि मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो आज सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी रोटी बनेगी, ज़्यादा खाना नहीं बनेगा। यहाँ पर थोड़ी देरी से वीडियो शूट की हूँ। देवर जी, तिवारी जी को खाना दी, सभी को खाना दी, मैं और मम्मी 2-2 रोटी खाई। हमें टाइम लगेगा, आज काम ज़्यादा है, 4 बज जाएंगे, तो इसीलिए 2-2 रोटी खा ली हूँ। फिर खाली पेट पानी नहीं पीता है। फिर आ गई सीधे यहाँ पर दोस्तों अपने रूम में। ये मेरा रूम है, तो मेरे रूम का छपना उनर गया है दोस्तों, पटाव का नीचे गिर गया है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से चू रहा था तो छपरा नीचे गिर गया। तो सोची आज मिट्टी लगा देती हूँ, कल सूख जाएगा दोस्तों। तो कल यहाँ की पुताई करूँगी, दीवार की सफाई करूँगी यहाँ की, तो इसीलिए आज छपाइयाँ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आ गई यहाँ, ये हमारे कुल देवता है दोस्तों। यहाँ पर शंकर भगवान भी हैं, इन्हीं की मैं पूजा आरती, इन्हीं को नहलाया करती हूँ, सब कुछ इन्हीं को मानती हूँ मैं। ये हमारे कुल देवता के मतलब चौरा है, घर के देवी देवताएं जो होते हैं दोस्तों, तो उन्हीं का चौरा है, इन्हीं के ऊपर शंकर जी हैं। फिर इसके बाद यहाँ आ गई दोस्तों, चूल्हा बनाना था हमें, क्योंकि गैस में ही खाना बनता है, तो गैस की खपत ज़्यादा होती है। 1 महीने ही में ही गैस ख़त्म हो जाता है दोस्तों, 1 महीना ही चलता है। तो सोची चूल्हा बना लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत चूल्हे में खाना बनाऊँगी, गैस में बनाऊँगी तो 2 महीना चल जाएंगे। क्योंकि पूरी बारिश गैस में ही बनाई दोस्तों, तो परेशान हो गई गैस भरवा कर। सिर्फ 1 महीना ही गैस चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है, तो इसीलिए चूल्हा बना रही हूँ कि बना लूँगी तो थोड़ा चूल्हा में बनाऊँगी, कुछ गैस में बनाऊँगी तो 2 महीना चलेगा, तो गैस हमें कम भरवाना पड़ेगा। तो इसीलिए आ गई थी। यहाँ पर देखिए मम्मी भी साथ में बिजी रहती हैं, यहाँ पर देखिए वो भी थक जाती है दोस्तों। मैं सोची थी किसी को लगा लेती हूँ छपाइयाँ करवाने के लिए दोस्तों, तो वो कोई मिला ही नहीं। आजकल सब बिजी हैं, धान भी पक गई है गांव की, तो सभी धान काट रहे हैं। मिट्टी वाला काम करो तो मिट्टी जैसे शरीर लगने लगता है। सोचिए कि अब क्या ही बताऊँ, इतना थक जाती हूँ कि भूख ही नहीं लगती है दोस्तों। दिन भर काम करती हूँ, दिन भर छापती हूँ, सोचिए 1 बजे से लेकर 4 बजे तक छापती रहती हूँ। तो 2-4 हाथ से ज़्यादा इससे आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, इतने ही छाप पाती हूँ।
तो पता है क्यों नहीं छप पाती दोस्तों, इसको तो प्लास्टर जैसे मिट्टी को चिपकाना पड़ता है, तो कहाँ से आगे बढ़ूँ। मेहनत फुल है और काम कम दिखाई देता है, तो इसीलिए अखर जाता है। जो ज़्यादा काम दिखाई दे तो ना करे कि हाँ यार मैं इतना छापी हूँ, तो ये दिखाई नहीं देता है दोस्तों। तो आज हम 4 बजे तक छपाई करेंगे दोस्तों। तो वीडियो यहीं तक शूट किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे।